हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि बोना इसलिए होता है कि ताकि हम उसे काट सकें। पर आज जो वचन है, मैं आपको थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक वो विषय है, मेरे प्रिय बहनों, कि हंसी का क्या अर्थ है बाइबल में, मेरे प्यानों। तो आज हम इस एक वचन को मैं आपके सामने लगाना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पे पीछे आ रहा है। लिखा हुआ है वहाँ पे कि परमेश्वर को ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही उसे काटेगा। यहाँ एक बात की गई है कि परमेश्वर को ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। आज आप अपनी हंसी को बरकरार करने के लिए, अपने अपने इंजॉय को बरकरार करने के लिए आप किसी जोक का सहारा ले रहे हैं, और या किसी आप ये जोक का सहारा ले रहे हैं, तो ये खुशी, ये हंसी हमेशा नहीं बनी रहेगी। पर हंसी वो हमेशा बनी रहती है, इस बात को ध्यान रखें, वो जो परमेश्वर देता है। और उसी परमेश्वर को आप ठड्डों में उड़ाएंगे तो इस बात को ध्यान रखें, आप उल्टा ठड्डों में उड़ने का कारण बन जाते हैं। आप उल्टा ठड्डों में बढ़ने का कारण बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं लोगों के सामने। अगर आप परमेश्वर को ऑनर करेंगे, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करेंगे, परमेश्वर को इज्जत देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर भी आपको एक ऑनरशिप और एक रिस्पेक्टशिप देगा लोगों के सामने। आपको पूछ नहीं, आपको सर बनाएगा। पर कुछ लोग देखेंगे परमेश्वर को वो ठड्डों का कारण बना देते हैं। आप परमेश्वर को कब ठड्डों का कारण बनाते हैं मालूम है? जब आप क्या करते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? उसको समय नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं? अपने कामों को, जो खुदा ने जिन कामों के लिए बुलाया है आपको, उन कामों से आप इनकार करते हैं मेरे प्रियानो। तब आप परमेश्वर का ठड्डों का कारण बनाते हैं। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, तब जो सैनिक थे वो यीशु मसीह का ठड्डों में उड़ाने लगे परमेश्वर को। अन्य जाति के लोग ठड्डों में उड़ाने लगे परमेश्वर को। वैसे ही आप ठड्डों में कब उड़ाते हैं? अपने मुंह से ही नहीं, अपने फेस एक्सप्रेशन से ही नहीं, आप मजाक करके ही नहीं, पर आप ठड्डों में तब उड़ाते हैं जब आप वो जीवन नहीं जीते हैं जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है मेरे प्रिय बहनों। और इनकार करना परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाने के बराबर है। परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाने के बराबर है। और जो आज ये कर रहा है, जमीन पर आप ठड्डों में उड़ा रहे हैं, पर स्वर्ग में, आसमान पे आप ठड्डों में उड़ाए जाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा मजाक ना बने, हमारा ठड्डों में ना उड़ाया जाए हमें स्वर्ग में, तो ज़मीन पर उसका ऑनर करें, उसका आदर करें। और ऑनर करना क्या है मालूम है? ऑनर करना उसके साथ बैठना है, ऑनर करना उसको वक्त देना है, ऑनर करना जिस जीवन के लिए उसने बुलाया उस जीवन को जीना है। इस बात को ध्यान रखें मेरी बहनों। आज बहुत लोग उस ठड्डों में उड़ा रहे हैं, मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा, फिक्स एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने तौर तरीके के द्वारा, रीति रिवाजों को मानकर, ऐसे कई प्रकार से परमेश्वर को आज ठड्डों में उड़ाने का कारण बन रहे हैं। पर आज क्या देख रहे हैं? आज वही लोग खुद ठड्डों का, परमेश्वर उन्हें ठड्डों में नहीं उड़ा रहा, वो खुद अपनी गलती के कारण ठड्डों में उड़ने का कारण बन जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप किसी को ठड्डों में उड़ाते हैं, किसी इंसान को, तो उसे हर्ट होता है। पर मेरे प्रियानो, अगर आप परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाते हैं तो परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। पर मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, आप खुद दुनिया के सामने आप मजाक का पात्र बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मजाक का पात्र नहीं बने, आप इज्जत का पात्र बने, तो परमेश्वर को ऑनर करना शुरू कर दीजिए। और ऑनर करना उसके साथ बैठना है, ऑनर करना उसको समय देना है, ऑनर करना उसकी प्रेजिंग करनी है, उसके नाम की गवाही देनी है, उसके पीछे चलना है, उसके कामों का इकरार करना है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाया मेरे प्रिय, राजा हो, न्यायी हो, वो अपनी गद्दी पर टिक नहीं पाया। पर जिन लोगों ने ऑनर करा परमेश्वर का, उसी परमेश्वर ने उन्हें घूरे पे से उठाकर चट्टान पे खड़ा कर दिया मेरे प्रियानो। क्योंकि परमेश्वर का ऑनर करें, क्योंकि ऑनर भी परमेश्वर को करेंगे ना तो वो भी कम है। तो इसलिए हमें कितना ऑनर करने की जरूरत है परमेश्वर को, इस बात को ध्यान रखें। कितनी इज्जत देने की जरूरत है परमेश्वर को। आज बहुत से लोग हैं अन्य जाति के, जो नहीं जानते वो ठड्डों में उड़ा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा और ठड्डों में उड़ाया जाऊंगा। पर उतनी ही जितना उसको ठड्डों में उड़ाया गया, उतनी इज्जत के साथ वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। आज आपका मजाक बन रहा है अपने परिवार में, अपने घर में, मत चिंता करिए। अगर यीशु मसीह के नाम के कर्म बनना है, यीशु मसीह ने कि आनंद बनाना, और आनंद बनाने के साथ उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा आनंद रखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। तो परमेश्वर को ऑनर दें, रिस्पेक्ट दें। परमेश्वर को ऑनर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, और जो ठड्डों में उड़ा रहा है वो बहुत बड़ी धोखे में है। पर जो उसका ऑनर करता है वो धोखे में नहीं है, वो हकीकत में एक जिंदगी जी रहा है, जिस जिंदगी को देने के लिए यीशु मसीह ने उसे बुलाया है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो में हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम, आमेन। थैंक यू जीसस।